ओके, सो हेलो गाइस, मेरा नाम प्रकाश पीर है। बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कन्वर्ट कराया जाए। पहले दिन से उसका माइंडसेट इस तरह से कैसे डिज़ाइन किया जाए। किसी भी व्यक्ति की शुरुआत एक ही बार होती है, गलत या सही। अगर हम सही शुरुआत करा देते हैं तो कहीं लिखा हुआ भी था और मैंने पढ़ा है कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन, यानी अगर सही शुरुआत हो जाती है तो वो आधी सक्सेस वैसे ही मिल जाती है। तो आज हम बात करेंगे गेटिंग स्टार्ट के बारे में कि एक प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट कैसे करें। उसमें मैं कैसे कराता हूँ, मैं अपना ओपिनियन और अपने एक्सपीरियंस आज शेयर कर रहा हूँ। उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ कन्फ्लिक्ट अगर आपको आए सॉरी, तो आप उनको फॉलो करें जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट। किसी भी व्यक्ति की शुरुआत आप जैसी भी होगी वो डिसाइड करेगी कि आपने पहले दिन जब उनका नाम लिखा है, उनको इन्वाइट किया, उनसे बिजनेस की बात की है, तो वो कैसे की है। ये 4 बेसिक्स हैं जिनके द्वारा हम नेटवर्क बनाते हैं, जिनके द्वारा हम एक टीम तैयार करते हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम टीम किन लोगों की बना रहे हैं। तो जैसे कि एक बिजनेसमैन के माइंड में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली कि मैं 2 तरह की टीम बनाना उसके दिमाग में होता है, कुछ बिजनेसमैन्स की यानी कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल्स की टीम और कुछ कस्टमर्स की टीम। हम 2 तरह के लोगों की टीम बना रहे हैं। जो जिस लायक है हम उसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, और उस फिल्टर करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रॉपर बेसिक्स तरीके होते हैं। जिसमें पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। जब किसी भी व्यक्ति का नाम अपनी टीम में लिखते हैं तो पहली बात तो विदाउट प्रीजर्स लिखें, बस नाम लिख डालें। वो करेगा कि नहीं करेगा वो प्रोसेस डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। लिस्ट बिल्ड करते समय नो प्रीजज ना करें, नंबर 1। दूसरी चीज, रिकॉर्ड मेंटेन करें कि मेरे मोबाइल में है वो नहीं चलेगी। पेपर पे लें, नाम, मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट, रिजल्ट और रिमार्क के लिए कॉलम छोड़ें। एंड उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट और इन्वाइटिंग। कॉन्टैक्ट और इन्वाइटिंग के बीच में एक वर्ड है चेक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेक करें, चेक इंटरेस्ट कि जो हम उन्हें देना चाहते हैं सामने वाले उसे लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर वो सामने वाला लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कितनी ही कोशिश कर लेना देने की, वो शायद ना तो लेंगे, ना सुनेंगे, ना समझना चाहेंगे। हमें वो अच्छे से करना होगा और उसके लिए इसमें एक सिंपल सी चीज है, स्क्रिप्ट फॉलो करनी है। अगर आप स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट चेक भी हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो अपना इंटरेस्ट भी शो करेंगे। देन उनको एक प्रॉपर प्लान दिखाएं, और प्लान दिखाने के लिए अगर आप ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हैं किसी जूम ऐप या किसी भी ऐप के द्वारा, तो आपको पूरी रेडी टू मूव इन एक PDF PPT फाइल मिल जाएगी और उस फाइल को उसे शो करना है, बताते जाना है। इट्स सो सिंपल। एंड ये सोचे नहीं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स ए नंबर्स गेम। बेसिकली इट्स ए नंबर्स गेम। और नंबर्स गेम का मतलब है आप जब काम करते हैं तो कोई भी कितना ही सक्सेसफुल आदमी काम करे या कोई कितना ही नया आदमी काम करे, नंबर्स गेम अपनी जगह काम करता है, वो फिट रहता है। जब आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 60 इंटरेस्ट शो करेंगे, 40 आपसे मिलेंगे, उसमें से 20 कन्वर्ट होंगे, 10 एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, 10 एज ए कस्टमर, और उनमें से 5 बिजनेस बिल्ड करेंगे और 5 अच्छे कस्टमर बन जाएंगे। तो ये नंबर्स गेम आप अपने दिमाग में हमेशा रखें, आपको बहुत फायदा होगा। देन प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक मीटिंग फिक्स करें और उस मीटिंग में डिसाइड देखें कि वो ड्रीमर है और वो विलिंग टू चेंज है। वो ड्रीमर है, विलिंग टू चेंज है, समझने को तैयार है, तो वो बिजनेस स्टफ है। और अगर वो अच्छी क्वालिटी इंटरेस्टेड है तो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उनको हम कस्टमर बना देंगे। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है और मैं प्रैक्टिकली एक प्रोसेस आपको शेयर करूंगा यहाँ पे। और मैं स्क्रिप्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट हम कभी और दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे 4 बेसिक्स की। तो 4 बेसिक्स में ध्यान ये रखना है कि लिस्ट विदाउट प्रीजर्स बनाएं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसमें दिमाग ना लगाएं। एंड ऑन रिकॉर्ड बनाएं, किसी से भी बात करें स्क्रिप्ट के माध्यम से बात करें, अपने हिसाब से बात ना करें। और स्क्रिप्ट में प्रॉपर सवाल पूछने के लिए करें, ना कि उनको बताने के लिए करें। एंड प्लान विदाउट एनी हेजिटेशन दिखाएं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उनकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी, उनकी किस्मत डिसाइड करेगी, और वो आप एक नंबरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है। 4th, फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। या तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइक होगा तो ज्वाइन करेगा, कस्टमर लाइक होगा तो उसे कस्टमर बनाए। इसके बाद जब बंदे की शुरुआत हो जाती है, वो बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, तो क्या करना है। कई बार लोग कहते हैं सर लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, लोग स्टॉक नहीं बनाते हैं, लोग मैजिक कॉर्नर नहीं बनाते हैं, लोग ये करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से होती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना होगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे 99% केसेस में लोग 10 से 15 हज़ार का प्रोडक्ट ज्वाइनिंग में ही ले लेते हैं। मैं अगर उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं किन्हीं के साथ भी जब प्लान दिखा देता हूँ तो प्लान के तुरंत बाद ही मेरा फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है, और फॉलोअप के तुरंत बाद मेरा गेटिंग स्टार्ट हो जाता है। प्लान देखते ही मैं बोलता हूँ कि अभी कोई और जानकारी लेनी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका। वो कहते हैं नहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर हो गया तो शुरू करें।
मेरा पहला सवाल होता है किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने के तुरंत बाद शुरू करें। अगर वो शुरू करने के कहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर वो कहते हैं नहीं मैं सोच के बताऊंगा, वो देख के बताऊंगा, बताता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, वो जो भी कहते हैं तो मैं उनको एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ कि इसके बारे में कुछ और जानना बाकी है क्या, कुछ और जानना चाहते हैं क्या। बोला नहीं और तो यही जानना है, बस शुरू करते हैं। तो अगर वो शुरू करने की बात पे आते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं सोच के बताऊंगा, तो मैं 24 से 48 घंटे का एक टाइम सेट करता हूँ उनके साथ कि ठीक है मेरे पास कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आप ही जैसे लोगों के लायक, आप चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, जिससे कल या परसों तक पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम बैठ के इस बारे में और बात करेंगे। मान लीजिए 24 से 48 घंटे बाद हम बैठे और हमने बात की, मैं अगला सवाल फिर से ही करूंगा अपनी तरफ से। पहला सवाल शुरू करें, अगर वो तैयार है तो मैं आगे का प्रोसेस पूरा करता हूँ, अगर वो तैयार नहीं है तो मैं उसे, वो कहते हैं ठीक है मैं बताऊंगा यार, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जो भी वो 4-6 क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस बताते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। और सारे क्वेश्चंस को लिखने के बाद मैं अगला सवाल करता हूँ कि एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, बोला पूछिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस रिमूव हो जाते या ये क्वेश्चन होते ही नहीं तो आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते? वो कहते हैं कि सब लोग पैसे के लिए करते हैं, चाहे उन्होंने अभी कोई भी क्वेश्चन आपको बताया है, लेकिन अभी वो तुरंत की तुरंत बोलेंगे कि सब पैसे के लिए करते हैं। अगर मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर इस पैसे को कमाने का एक भरोसा दिलाऊं, एक प्लानिंग कराऊं और एक एग्जीक्यूशन प्लान दूं और उसमें भरोसा हो जाए आपको, तो क्या 2 घंटे रोज आप मैनेज कर सकते हैं? नॉर्मली पर्सन बोलता है हाँ बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, बताइए किस तरीके से होगा। तो जैसे ही वो बताते हैं कि मैनेज कर सकते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि ठीक है ये 2 घंटे में आप कैसे काम करेंगे उसको बताते हैं। तो मैं फिर उनके साथ जो करता हूँ वो फॉलोअप का भी पार्ट है, वो गेटिंग स्टार्ट का भी पार्ट है। मैं कहता हूँ ठीक है देखिए इस बिजनेस का एक पोटेंशियल है, इस बिजनेस में 3 to 6 मंथ में 10,000 रुपीज की इनकम तक पहुंचा जा सकता है। 6 to 9 मंथ के अंदर अंदर 30 to 40,000 की इनकम तक पहुंचा जा सकता है। 12 to 15 मंथ के अंदर अंदर 60 to 70-80,000 की इनकम तक पहुंचा जा सकता है। अगर ये इनकम आपको आने लग जाए और इसका एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन प्लान आपको मिल जाए तो क्या 2 घंटे रोज आप निकाल सकते हैं? पर्सन बोलता है बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हमें ये कैसे अचीव करना है, क्या करना होगा? अगर पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है तो भी मैं इसी से शुरुआत करता हूँ, ज्वाइन नहीं किया है कुछ क्वेश्चन है तो भी मैं फॉलोअप के एंड में ही करता हूँ। देखिए करना क्या है, ये कंपनी है, ये आप हैं। अगर हमें इस इनकम तक पहुंचना है या इस इनकम तक पहुंचना है तो हमें कुछ टीम बनानी होगी। मैं मानता हूं 3 टीम आपके पास है, एक एग्जांपल लेते हैं, और 3 महीने में इन 3 टीम के माध्यम से आपकी पहली टीम लगभग 50,000 का टर्नओवर कर रही है, दूसरी टीम आपकी 30,000 का टर्नओवर कर रही है, और तीसरी टीम आपकी लगभग 20,000 का टर्नओवर कर रही है, और आपके द्वारा 10 से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास कस्टमर्स की टीम भी है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम भी है। ऐसा होगा तो आपकी इनकम लगभग 10,000 रुपए की होगी, 8 से 10,000 रुपए की इनकम होगी, और इस जगह 3 महीने में पहुंचा जा सकता है। अगर यही 3 टीम आपकी अगले 6 से 9 महीने में पहली टीम करीब 2 लाख का टर्नओवर करती है, दूसरी टीम करीब 1 लाख का टर्नओवर करती है, तीसरी टीम करीब 80,000 रुपए का टर्नओवर करती है, और आपके खुद के द्वारा 20,000 का प्रोडक्ट रिटेल होता है, तो आपकी इनकम लगभग 40,000 के आसपास होगी, 30 से 40,000। और यही 3 टीम बढ़ के 3 की जगह आपकी टीम 4 हो जाती है, और चौथी टीम आपका ज्यादा नहीं सिर्फ 40,000 रुपए का टर्नओवर करती है, और पहली टीम आपकी तीसरी दूसरी टीम को भी देखें हम तो पहली टीम मान लेते हैं लगभग 5 लाख का टर्नओवर करती है, ये टीम लगभग 3 लाख का टर्नओवर करती है, और ये टीम आपकी करीब 1.5 लाख का टर्नओवर करती है, और ये टीम 40,000 का करती है, और आपका टर्नओवर लगभग 30,000 रुपए का रिटेल होता है। तो यहाँ पे आपकी इनकम करीब 80,000 रुपए की होती है। इस जगह हम करीब 12 से 15 महीने पहुंचते हैं, यहाँ करीब 6 से 9 महीने पहुंचते हैं, यहाँ हम करीब 3 महीने पहुंच जाए। अगर 3 महीने में यहाँ पहुंच जाए और ऐसे ऐसे टर्नओवर हुए तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी कहेगा आएगा। ये सब कैसे होगा? ये 2 तरह की टीम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 3 महीने में हमारे पास पहला टास्क आता है कि हमें 3 ऐसी टीम बनानी है जिन टीमों के माध्यम से हम, पहली टीम हमारी करीब 50,000 पे हो, तीसरी 30 पे हो, और ये 20,000 पे हो, तो हम ये 10,000 की इनकम तक पहुंचे। ये मिलेगी तो बाकी की चीजों पे तो आपको भरोसा अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक सिस्टम फॉलो करना होगा। 2 महीने में, 3 महीने में हम यहाँ हैं तो 2 महीने बाद हम, मान लीजिए ये 30 पे है, ये 20 पे है, ये 10 पे है, तो पहले महीने में ये 20 पे है, ये 10 पे है, और ये 5 पे है। तो हमारा टारगेट है कि फर्स्ट मंथ में हम 3 ऐसी टीम आइडेंटिफाई करें
जिन टीमों के माध्यम से पहली टीम से हमें 20,000 रुपए का टर्नओवर आ रहा हो, दूसरी से 10 का आ रहा हो, तीसरी से 5 का आ रहा हो और हमारे द्वारा 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल हो रहा हो। अगर पहले महीने में आपकी ये 3 टीम बन जाए और ये सब होने लग जाए और आपकी इनकम पहले महीने से कुछ आने लग जाए, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। नया पर्सनल प्लान के बाद अगर क्वेश्चन कर रहा है तो वो भी कहेगा ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें सिंपल 4 सिस्टम है, 4 बेसिक है। पहला आपका काम है लिस्ट बनाना। उन लोगों से मैं और आप मिलके कांटेक्ट करेंगे। उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करने में, उन्हीं को इनवाइट करेंगे। आए हुए लोगों को प्लान दिखाएंगे। प्लान में से जो लोग बिजनेस के लायक हैं उन्हें हम बिजनेस ज्वाइन कराएंगे। जो लोग केवल प्रोडक्ट के लायक हैं उन्हें हम कस्टमर बना देंगे, या तो रजिस्टर्ड या तो रैंडम कस्टमर। मान लेते हैं आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है, मैंने और आपने 100 लोगों से कांटेक्ट किया। मैं मानता हूं 60 परिवार ही अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करने में इंटरेस्टेड हैं। 60 को हमने इन्वाइट किया। मैं मानता हूं सिर्फ 40 लोग ही प्लान देखने आए। उनमें से 20 लोग कन्वर्ट हुए, 10 ने बिजनेस ज्वाइन किया, 10 कस्टमर बने। और इन 10 में से टॉप के 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर बिजनेस तरीके से बिजनेस शुरू किया है, और 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एज ए कस्टमर, रजिस्टर्ड कस्टमर बने हैं। तो हमारा मकसद है इन 100 में से टॉप के 5 to 10 पीपल्स आइडेंटिफाई करना, और उसके लिए सिस्टम है और इस काम को करने में आपकी मदद करेंगे एक्सपर्ट। आप सिर्फ लिस्ट बनाएंगे, शुरू में आपके लिए लोगों से इंटरेस्ट चेक करना सिखाएंगे भी एक्सपर्ट, और आपके लिए करेंगे भी एक्सपर्ट। आपके कुछ लोगों को एक्सपर्ट इनवाइट करके भी दिखाएंगे और आपको इनवाइट करना बताएंगे भी। उनमें से शुरुआत में कुछ लोगों को प्लान दिखाएंगे भी और आपको प्लान दिखाना सिखाएंगे भी, और उनमें से टॉप के 5 लोग आइडेंटिफाई करके आपके एक्सपर्ट आपको आपकी बेसिक टीम बनाने में मदद करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिकली सीख भी रहे होंगे और आपकी टीम भी बन रही होगी। आप सीख भी रहे हैं और आपकी टीम भी बन रहा है। तो इसमें जो बड़ा रोल रहा आपकी टीम आइडेंटिफाई करने में, वो रहा एक्सपर्ट का। बट अगर आप लिस्ट बनाते हैं और आप सीखने को तैयार हैं तो ही एक्सपर्ट आपकी टीम बना पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 4-5 लोग हैं जो ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो कस्टमर बनेंगे उनको देने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? 10,000 रुपए का प्रोडक्ट हमें रिटेल करके दिखाना है। रिटेल करके कब दिखाएंगे? जब आपके पास प्रोडक्ट होगा। मान लो आपके पास 10,000 का प्रोडक्ट है, तभी तो आप 10,000 का बेच सकते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक भी होना चाहिए, जिससे आप अपने घर में भी यूज कर सकें और आपके कस्टमर्स की टीम बने तो उनको हम दे भी सकें। तो एक्सपर्ट आपका प्रोडक्ट रिटेल करा के दिखाएंगे और आपकी बेसिक टीम बना के भी दिखाएंगे। लेकिन ये कब काम कर पाएंगे? जब आपके पास लिस्ट होगी और आपके पास स्टॉक होगा। तो एग्जैक्टली आपके करने के 2 ही काम है, लिस्ट बनाना और एक स्टॉक बनाना। और ये सारा काम आपका अकेले का नहीं है, फिर आपके लिए एक्सपर्ट ये काम करके दिखाएंगे। अब आप बताइए, मैं आपकी इस टीम की बनाने की शुरुआत, आपका प्रोडक्ट रिटेल करके दिखाने की शुरुआत ये कब से कर दूं? नॉर्मली आदमी कहता है आज से कर दो जी। वेरी गुड, मुबारक हो, हम आज से इसकी शुरुआत करते हैं। आप आज ही ये लिस्ट बना लीजिए और आज ही ये प्रोडक्ट का स्टॉक बना लीजिए। मैं आज ही शुरुआत कर देता हूं, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? खट से शुरुआत होती है। अब अगर वो स्टॉक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो कहेंगे ठीक है साहब, आप मुझे कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह हो तो वो दे दो, मैं प्रोडक्ट देख के चूज कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं आपको प्रोडक्ट कैटलॉग प्रोवाइड करा देता हूं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग देखेंगे तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट अलग तरह से, इनके नाम अलग हैं, आप ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। आप चाहें तो प्रोडक्ट कैटलॉग भी ले लें, बल्कि मैं दूंगा भी प्रोडक्ट कैटलॉग तो आपको। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, वो ये है कि स्टार्टिंग बेसिक जो स्टॉक है आपका 10, 15, 20 हजार का, एज ए बिजनेसमैन मुझे आइडिया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा मूव होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके मतलब के हैं। तो आप अपना एक बजट मुझे बता दें कि मैं 10, 15, 20 हजार रुपए का एक स्टॉक शुरुआत में लेना चाहूंगा, तो वो सारे प्रोडक्ट मैं खुद परचेज कर दूंगा। मैं खुद एक स्टॉक बना के आपके कार्ट में डाल दूंगा, आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा, या हम COD से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। मान लेते हैं आपने 15,000 का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम उन सारे प्रोडक्ट का डिमोन्स्ट्रेशन सेशन रखेंगे आपके घर पे, एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आपके बिजनेस की सही मायने में शुरुआत होगी। उसमें सारे प्रोडक्ट को एक एक करके हम बताएंगे। अभी हम लॉकडाउन के टाइम पे मिल नहीं सकते हैं तो हम फोन पे बताएंगे, वीडियो कॉल पे बताएंगे, मिल सकते हैं तो मिलके बताएंगे, सारे प्रोडक्ट को बताएंगे। और मान लो उन प्रोडक्ट्स में से, वो मान लेते हैं प्रोडक्ट 40 हैं और 40 में से 10 या 12 प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि आपके घर में अभी के अभी चाहिए,
तो आप पहले ग्राहक बनोगे अपने, और अपनी ही दुकान में से आप अपने लिए प्रोडक्ट खरीदोगे। तो आप प्रोडक्ट खरीद के यूज करके देखोगे, आपको अच्छा सस्ता बढ़िया लगेगा तो ठीक, नहीं तो प्रोडक्ट आप वापस कर देंगे, आपका कोई लॉस होगा नहीं, आपका तो सब कुछ सेफ है। नंबर 1। नंबर 2, अब जब प्रोडक्ट आ गया है, इधर लिस्ट बना लेंगे, उधर हम काम चालू करेंगे। हम एज सून एज पॉसिबल 10, 15, 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसमें से 2-3 जल्दी से जल्दी लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करेंगे, 2-3 एज ए कस्टमर आइडेंटिफाई करेंगे, और आपका वो प्रोडक्ट रिटेल करके दिखाएंगे। अब मान लो ये टीम बन गई, मान लो ये प्रोडक्ट रिटेल हो गया तो बहुत बढ़िया, बिजनेस चल गया। और मान लो ये टीम नहीं बनी, और मान लो ये प्रोडक्ट रिटेल नहीं हुआ है, मान लो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो खोएगा क्या? पूरा प्रोडक्ट वापस हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। बताइए क्या खोने को है? खोने को कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है। शुरू करें। तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप चाहें तो 10, 15, 20 हज़ार का प्रोडक्ट मैं आपके लिए स्टॉक बना देता हूं, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, मैं कैटलॉग भी दे देता हूं। और आपके पास प्रोडक्ट जब आ जाएगा, डेमोस्ट्रेशन हो रहा होगा, उस दौरान भी अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए मुझे, ये प्रोडक्ट कम चाहिए, तो मैं उसे एक्सचेंज कर दूंगा अपने लेवल पे। तो उससे क्या होता है, बंदे को ईजी लगता है, और वो बंदा पूरा स्टॉक बनाता है और मेरे को ऑर्डर देता है, और मैं उसका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। मेरे केस में ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, जब 100 से बात करोगे तो 10 ऐसे मिलेंगे जो खुद ब खुद ऑर्डर देंगे 10 से 15 हज़ार का, क्योंकि ये लोग आइडेंटिफाइड है आउट ऑफ 100। ये लोग जबरदस्ती बनाए गए लोग नहीं है, इनको कन्विंस नहीं किया गया, ये खुद कन्विंस हुए सिस्टम से और प्रोडक्ट से और क्वालिटी से और बिजनेस से। ये लोग ड्रीमर लोग हैं, ये लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं खुद ब खुद। जब ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं तो फिर यही काम हम इनके साथ करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। एंड इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप खुद 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे होने चाहिए, आपके घर में स्टॉक होना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये बात आप कर ही नहीं पाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट प्लान का गेटिंग स्टार्ट का एक ही ड्रॉबैक है, जो इस गेटिंग स्टार्ट को कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस प्रॉपर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस आएगा यूज करने से, और कॉन्फिडेंस आएगा जो कह रहा है वो खुद भी कर रहा है। अगर उनके खुद के घर पे स्टॉक है, अगर उनके खुद के घर पे सारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, अगर उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है, और वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं ना कि 3 मंथ 3 यूनिट 50,000 30,000 20,000, इसे बोलते समय क्या उन्हें खुद ब खुद यकीन है कि 3 महीने में ऐसा होता है, BFI क्वालिफाई होता है बंदा, 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल करके दिखाया जाता है 10 से 15 हज़ार का? क्या ऐसा होता है? अगर उनको अंदर ही अंदर लग रहा है कि ऐसा होता तो है नहीं, तो आप वो कह ही नहीं पाएंगे। 6 से 9 महीने में BBI क्वालिफाई होता है, 2 लाख, लगभग 1,80,000 और 20,000 का रिटेल। क्या ऐसा 6 से 9 महीने में होता है? उनको खुद को कॉन्फिडेंस है तो आप बोल पाएंगे, नहीं तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। एंड 12 से 15 महीने में पहली टीम 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 50,000 या 30,000 और 20,000 का रिटेल। अगर ऐसा होता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरा 15 महीने में हुआ था सेम स्ट्रक्चर के साथ। हमारी 1 लाख 5100 पीवी पर थी, 1 लाख 2100 पीवी पर थी, 1 लाख 2000 पीवी पर थी, 1 लाख 1100 पीवी पर थी। हमारा हुआ था तो हम बोल पा रहे हैं। अगर आपका नहीं हुआ है तो क्या बोल नहीं पाएंगे? बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अंदरूनी पता है कि मैंने जो गलतियां की थी वो मैं गलतियां अब नहीं होने दूंगा। मैंने जो मेरी अपलाइन की बात नहीं मानी थी वो मैं मेरी टीम को सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं सीख चुका हूं, तो अपने पास्ट से जो एक्सपीरियंस लिए और एक्सपीरियंस को जैसा आप चाहते हो वैसा बना के बोलें। और 4-5 बार अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कर दोगे तो होने लग जाएगा। शुरुआत में पहली बार शायद ना हो, पहली बार अपने अपलाइन के साथ करें, पहली बार एक रिहर्सल कर लें और फिर से नए लोगों के साथ करने लग जाए। देखो बहुत मजा आएगा। आपकी ज्वाइनिंग पूरी की पूरी 100 पीवी से हो रही होगी, 200 पीवी से हो रही होगी। एंड जैसे वो प्रोडक्ट आए, पिंड ना छुड़ाएं। वो प्रोडक्ट आ गया, स्टॉक आ गया, लिस्ट बन गई, अब काम चालू हुआ है, खुशी मनाओ। अब एक सही शुरुआत हुई है। उनकी फटाफट लिस्ट बनवाएं, उनकी लिस्ट पर खुद कॉलिंग करें, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, वहाँ पे ज्वाइन कराएं। जो कुछ लोगों को प्लान दिखाएं, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें ज्वाइन कराएं, जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते उन्हें कस्टमर बनाएं, और उनके उस 10-15 हज़ार में से 5-4 कस्टमर बना के उनके प्रोडक्ट को रिटेल करके दिखाएं। एंड अभी एक आदत डेवलप कर लें, अभी से ज्वाइन करने के विद इन 2-3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज उनके 3 पीसी बनवा दें जेन्युइन मतलब चाहे घर में से ही हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, सो दैट उनका पासवर्ड बन सके और उनके ऑर्डर उनके नंबर से हो सके। क्योंकि पीसी का सामान 500 रुपए से ऊपर फ्री है और COD सिंगल ऑर्डर पर होगी। जब आप पीसी का ऑर्डर कर रहे होंगे तो उस पीसी का ऑर्डर से ही करें। तो 3 पीसी तुरंत बनवा दें, क्योंकि 1 जुलाई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने को तैयार हो गई है कि एमवे इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट।
यानी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है ऐसे ही एमवे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। और केपीएमजी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक टेस्ट क्वालिफाई करेगी, कंडक्ट करेगी, जो एक ट्रेनिंग कराएगी, टेस्ट क्वालिफाई कराएगी, उसके बाद उनको इंटाइटल करेगी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यानी गवर्नमेंट की नजरों में यह है कि अगर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर कोई है और उसने सही तरीके से इस बिजनेस को किया है तो वो एक पक्का रोजगार बन गया है। वो गवर्नमेंट की एक जॉब की सीट नहीं घेरने वाला है, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, खुद भी एक अच्छा रोजगार लेने वाला है। तो एमवे को जब उस नजर से देखा जा रहा है तो आप भी उसी नजर से देखना शुरू कीजिए। तो अगर ये गेटिंग स्टार्ट के आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने हैं तो पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब यूज करोगे, जो बोल रहे हो वो करोगे भी खुद। स्टॉक आपके घर पे है, मैजिक कॉर्नर बनाया है, लिस्ट आप बनाते हैं, प्रॉपर बेसिक्स करते हैं, प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे एंड आप जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। बस अगर आप इतना करते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएंगे। आप तेजी से करिए, रोज करिए, नंबर्स गेम पर काम करिए, 4 बेसिक्स को फॉलो करते हुए करिए और पहले दिन से पहली चीज को ध्यान में रखेंगे कि आप अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोगों की टीम बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड नहीं है ऐसे क्वालिटी ओरिएंटेड लोगों की टीम बना रहे हैं, तो आपका बिजनेस बहुत आसान आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।